हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ फरवरी महीने का आज सेकंड पार्ट लेकर। करंट अफेयर की फरवरी महीने की पहली क्लास आपके पास आ चुकी है। आज बातें करेंगे दोस्तों जो दूसरी क्लास रहेगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट ही रखते हैं, आज अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आज ये सेकंड पार्ट रहेगा आपका फरवरी महीने का। ठीक है, हर रोजाना भी आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है, साथ के साथ आपके पास हर महीने की भी एक क्लास आ रही है। जैसे जनवरी की एक क्लास मैंने डाली है, फरवरी की जो है 2 पार्ट में आ रही है। पार्ट 1 आ चुका है आपके पास और अभी आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को ये बता दो कि कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? ले रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं। तो आ जाओ जल्दी से बातें करते हैं। और कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगा लो एसएससी के कतई आई लव यू क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके पेपर में आएंगे वो मैं आपके लिए यहां पर सिलेक्ट करके लेकर आया हूं, उनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, चलो। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सुविधा किसने शुरू की है दोस्तों? यहां से ही लिखते हैं, वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सुविधा किसने शुरू की है? ये शुरू की है दोस्तों एलआईसी ने। किसने शुरू की है? एलआईसी ने। एलआईसी की स्थापना पूछ रहे तो कब की गई? 1956 में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले इसका कहां पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और सिद्धार्थ मोहांती इसके क्या है? चेयरमैन है। सिद्धार्थ मोहांती इसके क्या है दोस्तों? चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहांती। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर इधर बातें करते हैं क्वेश्चन अगले पे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बातें करेंगे। ओपेक प्लस का नया सदस्य देश बना है। ओपेक प्लस का नया सदस्य देश बना दोस्तों ब्राजील। ब्राजील नया सदस्य देश बना है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे? वियना के अंदर है। ठीक है, वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। साथ के साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? उसका भी वहां पे वियना के अंदर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। साथ के साथ वहां पे यूनिडो का भी है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी दोस्तों कहां पे है? वहीं पे है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार आप कह सकते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एडवाइजर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इनका नाम है दोस्तों अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया दोस्तों। कब तक बढ़ा दिया गया है? 2027 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बातें करूं, टाइम पत्रिका 2025 की वुमेन, टाइम पत्रिका 2025 की ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? और वो चुना दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को। वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर चुना है आपका किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। और पूर्णिमा देवी बर्मन एक बहुत बड़ी नेचुरलिस्ट है, प्रकृति प्रेमी है, वन्य जीव संरक्षणवादी हैं। ये असम से है दोस्तों। ठीक है, और ये जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका की टाइम मैगजीन है। ठीक है, याद रखेंगे बातें। उसके बाद सोल का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। सोल का उद्घाटन, ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। सोल की फुल फॉर्म लिखेंगे स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला सोलर सिटी बना है दोस्तों कौन? सांची। देश का पहला सोलर सिटी यहां पर लिख देता हूं, देश का पहला सोलर सिटी बना है आपका सांची। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। और पहला सोलर विलेज पूछ ले आपसे, पहला सोलर विलेज पूछ ले तो आप बताओगे वो गांव है आपका गुजरात के अंदर और उस गांव का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा था गांव, एक तो था मसाली, हाँ मोडेरा। ठीक है, उसका नाम है मोडेरा दोस्तों। देश का पहला सोलर गांव अगर आपसे पूछ ले, मोडेरा। ठीक है, उसके बाद पहला फ्रंटियर विलेज पूछ ले, फ्रंटियर विलेज तो वो है मसाली, मसाली। और ये दोनों ही गांव कहाँ के हैं दोस्तों? ये दोनों ही गांव गुजरात के हैं। और सोलर से बातें याद रखेंगे,
फ्लेक्सिबल पैनल लगा है पहला, विश्व का फ्लेक्सिबल सोलर पैनल लगा है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगा है। और अगर आपसे पूछ ले फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना, फ्लोटिंग सोलर परियोजना लगी है आपकी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के खंडवा में दोस्तों, ठीक है, खंडवा में ओंकारेश्वर डैम है यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला सोलर महोत्सव, फर्स्ट सोलर फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया, ये तो कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एसएससी का। फर्स्ट सोलर फेस्टिवल आपका दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है, दिल्ली के अंदर सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में। और सौर ऊर्जा से बातें करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है। स्थापना कब की गई, 2015 में की गई। किस देश की मदद से, फ्रांस देश की मदद से, फ्रांस की मदद से स्थापना की गई। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलो, ये थी सोलर से जुड़ी बातें सारी। फिर आपसे अगर पूछ ले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत आपको 2 किलोवाट का सोलर लगवाने पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। और इस परियोजना को शुरू किया गया था दोस्तों, इस योजना को, परियोजना नहीं, योजना को शुरू किया गया था 15 फरवरी 2024 को, 15 फरवरी 2024 को। तो इसको फरवरी के महीने में क्या हुआ था, 1 साल पूरा हुआ था। और पूरी तरह सौर एनर्जी से या सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट, दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया था, कोचीन बन गया था दोस्तों, कोचीन, ठीक है, कहां पर, केरल के अंदर। और ये 5 से 6 सितंबर को चला था फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल आपका अगस्त इसमें 2024 में, 5 से 6 सितंबर, कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस सरकार ने शुरू की है, बहन बेटी स्वावलंबन योजना, बहन बेटी स्वावलंबन, ये करिए दोस्तों झारखंड सरकार ने। और झारखंड सरकार ने साथ के साथ गुटखा पान मसाला पे भी प्रतिबंध लगाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, चलो दिख जाएगा आपको यहाँ पे, और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चर्चा में रही थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, आपकी 2015 में शुरू की गई थी दोस्तों। कहां पर, राजस्थान से शुरू की गई थी, और ये चर्चा में थी क्योंकि इसको और बेटर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की थी हर खेत स्वस्थ खेत योजना, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिंद रेगे का निधन हुआ था। मिलिंद रेगे ये कौन थे दोस्तों, क्रिकेटर थे। और इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट। उसके बाद फिर लिखेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए हैं, पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास बनाए हैं, ठीक है। और इससे पूछ ले ये कौन से हैं दोस्तों, ये सेकंड है। फर्स्ट अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट कौन थे, पीके मिश्रा थे दोस्तों। कौन थे फर्स्ट, पीके मिश्रा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा कि 24 घंटे नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कहां के कलाकारों ने, खजुराहो के कलाकारों ने। लिख लेंगे आप, खजुराहो के कलाकारों ने, ठीक है। पूसा कृषि विज्ञान मेला कहां पर लगा है, पूसा कृषि विज्ञान मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला ये लगा है दोस्तों आपका कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर। कृषि मंत्री अगर आपसे पूछ ले, आपके कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। पहले ना मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी थे ये शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में क्या है, केंद्र में आपके कृषि मंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। इसकी थीम थी उन्नत कृषि विकसित भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट है आपका अली ए लिंगंग फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, अली ए लिंगंग फेस्टिवल आपका असम में मनाया जाता है दोस्तों, असम में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में फटा है, ये शायद पिछली क्लास में बताया था। माउंट डुकोनो नाम का ज्वालामुखी फटा है आपका कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर। और इंडोनेशिया में ही माउंट लेवोटोबी, माउंट लाकी लाकी, माउंट इबू, माउंट कराकाटोवा, ये इंडोनेशिया की बातें हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांटो।
जो अब की बार 26 जनवरी 2025 में भारत में आए थे आपके मुख्य अतिथि के रूप में, और इंडोनेशिया नया सदस्य बना है किसका, ब्रिक्स का। और इंडोनेशिया के साथ हम एक युद्ध अभ्यास करते हैं दोस्तों, गरुड़ शक्ति, और एक करते हैं समुद्र शक्ति। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर किसका है, आसियान का हेडक्वार्टर है, साथ के साथ NAM नॉन अलाइड मूवमेंट का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। इंडोनेशिया की कैपिटल है अभी जकार्ता, नई राजधानी बना रहा है किसको, नूर संतारा को। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड पे ये पड़ेगी, बोर्नियो आइलैंड पे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, अब ज्वालामुखी से प्रश्न पूछ रहे कि वह एकमात्र महाद्वीप जहां ज्वालामुखी नहीं है, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है। और किस ज्वालामुखी को कहा गया है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो माउंट स्ट्रोम्बली को कहा गया है दोस्तों। कहां का है, इटली का है। और इटली का एक बहुत फेमस ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना। एटना बहुत फेमस ज्वालामुखी, ये भी इटली का है। और साथ के साथ वेसुवियस, वेसुवियस, ठीक है, ये भी कहां का है, इटली का है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन है, बैरन दोस्तों। ठीक है, कहां पर पड़ेगा, अंडमान और निकोबार के अंदर पड़ेगा। और उसके बाद ज्वालामुखी से और बातें मैं तुम्हें बताऊं, अगर यहां पर मैंने बताए थे ज्वालामुखी में निकलने वाली सबसे ज्यादा गैस आपकी जलवाष्प थी। ठीक है, उसके बाद और ज्वालामुखी को कहा गया है सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा गया है ज्वालामुखी को, क्योंकि दोस्तों नीचे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये बाहर आ जाता है। और अगर ये प्रेशर रिलीज नहीं होगा तो प्रेशर कुकर वाली स्थिति है बिल्कुल। अगर प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ना आए तो भाई साहब, सीटी ना आए तो कुकर फट सकता है। तो हमारी अर्थ के अंदर से अगर ज्वालामुखी ना फटे तो नीचे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने के कारण हमारी अर्थ में ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा इसीलिए इसको सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ कहा गया है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोस डेल सेलेडो। ओजोस डेल सेलेडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ेगा। और वैसे सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछ ले दोस्तों, वैसे सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछ ले तो मोना लोआ। मोना लोआ कहां पर, यूएसए के अंदर पड़ेगा, हवाई द्वीप पे। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद आपका आरबीआई का क्वेश्चन है। आरबीआई के बारे में सारी बातें बता चुका था मैं। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, आरबीआई ने लॉन्च की दोस्तों आरबीआई डेटा। ठीक है, आरबीआई ने लॉन्च की थी आरबीआई डेटा ऐप। ठीक है, आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच बनाने के लिए। ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। एक आयोग था यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया दोस्तों। अगर इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर पूछ ले आरबीआई के तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले तो सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख थे। वर्तमान में पूछ ले तो संजय मल्होत्रा हैं। हेडक्वार्टर पूछ ले तो मुंबई के अंदर हैं। बताओ और कितनी बातें याद रखोगे भाई साहब। हाल ही में पहला ग्रीन बजट किस राज्य ने लॉन्च किया, ग्रीन बजट को ग्रीन से लिख दूं तो कैसा रहेगा भाई साहब, बताना आप एक बार मेरे को। ग्रीन बजट लॉन्च किया किसने, देखो कितना अच्छा लगा है भाई साहब, ग्रीन को ग्रीन से लिख दिया है। ये किया दोस्तों राजस्थान सरकार ने। यानी कि ग्रीन बजट का मतलब क्या है, उद्योग के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाएगी। और राजस्थान सरकार ने दोस्तों राजस्थान में चलाया था आपका ऑपरेशन सर्द हवा। किसके द्वारा चलाया था, आपका बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। और फायर सागर झील राजस्थान के, जिसका नाम बदल के वरुण सागर किया गया था। इतनी सी बातें याद रख लोगे ना, याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों। हाल ही में कहां पर, हाल ही में क्या, ये तो फरवरी की बातें हो रही हैं। ठीक है, 5 साल के लिए किस देश के सिविल अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा भारत, सिविल ऑफिसर को ट्रेनिंग देगा भारत। ठीक है, ये देगा भारत श्रीलंका, श्रीलंका के अधिकारियों को देगा। और श्रीलंका ने अपना स्थापना दिवस मनाया था फरवरी के महीने में 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री अगर मैं आपसे बताऊं तो हरिनी अमरसुरैया हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अगर मैं आपसे बताऊं तो कौन है, अनुरा कुमार दिसानायके हैं। श्रीलंका के साथ हम स्लाइनेक्स नाम का युद्ध अभ्यास करते हैं, मित्र शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास करते हैं।
श्रीलंका से ही ग्रीन अडानी ने बहुत सारे परियोजनाओं को वापस ले लिया, कई मिलियन डॉलर की परियोजनाओं को वापस ले लिया है। और श्रीलंका से बातें और मैं तुम्हें बताऊं तो क्या याद रखेंगे, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, और भाई साहब इतनी सी बातें आप याद रख लो श्रीलंका से, ठीक है। हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी है FBI, FBI के निदेशक कौन बने हैं, यहां लिख देता हूं, FBI अमेरिकी जांच एजेंसी है, FBI के निदेशक बने हैं दोस्तों कौन, FBI के निदेशक बने काश पटेल। कौन बने हैं, काश पटेल। और ये अमेरिकी जांच एजेंसी है, फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इतनी सी बातें याद रखेंगे। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए, विराट कोहली बन गए भाई सब। क्रिकेट के तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एसएससी का, आई लव यू क्वेश्चन, कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा चलाया गया, लिख दो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। क्यों लिखा है मैंने यहां पर आरबीआई की जगह पे, क्योंकि आरबीआई के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, जिसकी थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। और ये बातें बता चुका हूं कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई किसकी, आरबीआई बैंक की। और 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और साथ के साथ अगर मैं आपसे बताऊं तो साथ के साथ आरबीआई के बारे में बातें और मैं तुम्हें बताऊं तो यंग हिल्टन आयोग के आधार पर बातें की गई, इसकी स्थापना की गई। और इसके पहले ब्रिटिश जो गवर्नर थे वो आपके सर ओसबोर्न स्मिथ थे, और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, आपके संजय मल्होत्रा हैं। और पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले दोस्तों, प्यारे प्यारे पैरट्स को बातें समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं, पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले तो सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई के अंदर है। और आरबीआई ने अपनी रेपो रेट भी घटाई थी दोस्तों जनवरी के महीने में, 0.25% घटाई थी, जो 6.5 से घट के 6.25% आ गई थी दोस्तों। आरबीआई के बारे में बातें अगर मैं बताऊं तो आरबीआई के कौन से प्रधानमंत्री गवर्नर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दो, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका झुमोइर बिंदनी महोत्सव कहां पर मनाया गया, यहां पर लिख देता हूं मैं, झुमोइर बिंदनी महोत्सव, ठीक है, ये मनाया गया दोस्तों असम के अंदर। और असम की तो बातें बताऊं, 2027 तक असम तो डिब्रूगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बना लेगा, डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाएगा, और तेजपुर को अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाएगा असम। और असम सरकार ने शुरू किया है गुणोत्सव महोत्सव भी किसने शुरू किया दोस्तों, असम सरकार ने। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए भाई साहब असम सरकार ने शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। और असम से बातें अगर मैं तुम्हें बताऊं तो असम की बातें यहां पर लिखेंगे, क्या बातें लिखेंगे, यहां लिखेंगे असम से बातें, कि असम के अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है। और साथ के साथ इसमें 2 चीजें और जोड़ लेना, मैत्री ऐप भी लॉन्च की है, साथ में वन नेशन वन पोर्ट, ये तीनों ही काम किए दोस्तों किसने, सर्बानंद सोनोवाल। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ, मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं, बता दो मेरे को, ठीक है, बता दिया करो, किसी भी वीडियो में तुम्हें कोई कमी नजर आए, मैं तेज चल रहा हूं, आराम से चल रहा हूं, जरूर बता दिया करो मेरे को, ठीक है, अपने ऑनेस्टली फीडबैक दिया करो वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पी सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इनके पास है, जहाज रानी वाला मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। तो ये तीनों ही काम इन्होंने किए। नेक्स्ट है ओडिसी नर्तक जो पद्मश्री से सम्मानित है, मायाधर रावत का भी निधन हो गया है। ये क्या थे दोस्तों, ओडिसी नर्तक थे, ओडिसी डांसर थे, और पद्मश्री से भी सम्मानित थे आपके मायाधर रावत। और साथ के साथ एक और थे ओडिशा से जिनका निधन हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अब, उत्तम मोहांती करके थे वो शायद अभिनेता,
ओडिसी फिल्मों के, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया था? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया था? ये किया गया था दोस्तों आपका कहां पर? ये किया गया आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहां से लिखते हैं, यूएन के द्वारा पहला महिला शांति सैनिकों का सम्मेलन कहां पर मनाया गया? यूएन के द्वारा पहला महिला शांति सम्मेलन, महिला शांति सैनिक सम्मेलन, महिला शांति सैनिक सम्मेलन, ये कहां पर मनाया गया? और ये पहला एडिशन था दोस्तों सैनिक सम्मेलन, ये आपका नई दिल्ली के अंदर मनाया गया, नई दिल्ली के अंदर मनाया गया। और यूएन की बातें तो तुम्हें सारी पता ही होंगी, रिसेंटली आपको ऑफलाइन में पढ़ाया है। यूएन, यूएनओ क्या कुछ कहानी है सारी तो बताई थी आपको, ठीक है। उसके बाद एफबीआई के उप निदेशक कौन बने हैं? देखो यहां लिखा है एफबीआई के निदेशक तो बने काश पटेल, लेकिन उप निदेशक बने हैं आपके डैन बोंगिनो। यहां लिख देता हूं मैं, डैन बोंगिनो बने हैं किसके? एफबीआई के उप निदेशक। अमेरिका की जांच एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर एक केरल राज्य ने एक पहल शुरू की है, केरल राज्य ने एक पहल शुरू की है और उस पहल का नाम है दोस्तों एन प्राउड। एन प्राउड पहल किसने शुरू की है? केरल राज्य ने। और केरल राज्य ने शुरू की थी दोस्तों कवचम आपदा प्रणाली। कवचम आपदा प्रणाली भी केरल राज्य ने शुरू की थी। और एन प्राउड पहल क्या है? एन प्राउड पहल की फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, यानी कि जो अनयूज्ड जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, उनके लिए कोई एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। पहला मानव निर्मित द्वीप पर अपतटीय हवाई अड्डा बनेगा, पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनेगा, अपतटीय एयरपोर्ट बनेगा दोस्तों मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर, मुंबई के पास एक वृंदावन पोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, वहां पर बनेगा पोर्ट के पास। 2025 में भारत की पहली तटीय जल पक्षी गणना कहां से शुरू की गई? भारत की पहली जलीय, भारत की पहली तटीय जल पक्षी गणना, भारत की पहली तटीय जल पक्षी गणना कहां से शुरू की गई? यह शुरू की गई दोस्तों जामनगर से, ठीक है, जामनगर। और जामनगर कहां है? जामनगर आपका गुजरात में है। और जामनगर से तो एक बात याद रखेंगे, रिलायंस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया कहां पर? जामनगर के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच नाम का युद्ध अभ्यास शुरू किया है। सागर कवच नाम का युद्ध अभ्यास शुरू किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू किया है। और वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू की थी दोस्तों, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, नोदी बंधन योजना। नोदी है ये, मोदी नहीं है। अरे ये क्या है? ये नोदी है, मोदी नहीं है, ठीक है। नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ रखने के लिए, उसको फर्टाइल बनाने के लिए, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया कब? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया है आपका 24 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट, महंगा और महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है दोस्तों, यहां पर लिख दें अगर बातें, महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है आपका मैक्सिको का, ठीक है, मैक्सिको का। और सबसे सस्ता पासपोर्ट घोषित हुआ आपका यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं दोस्तों, गल्फ स्टार, डेजर्ट ईगल और साथ के साथ आपका डेजर्ट साइक्लोन, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। और यूनाइटेड अरब अमीरात में ही तो हो रही थी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच, जो किसने जीता? अरे भारत ने जीता। किस देश को हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। इतनी सी बातें याद रखो। मैच देखा है आपने या नहीं देखा है? देखते हो मैच? तुम क्रिकेट देखते हो या नहीं देखते हो भाई, सब बता दो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नई सीमा शुरू की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत वर्सेस बांग्लादेश,
इसके बीच में एक नई सीमा शुरुआत की गई है जिसका नाम है हॉटलाइन। हॉटलाइन नई सीमा शुरुआत की गई है। और बांग्लादेश के साथ तो बातें बहुत बताई हैं। बै से बांग्लादेश और बै से बोंगो सागर नाम का युद्ध अभ्यास करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बै से बोंगो सागर, बै से बांग्लादेश, और सह से संप्रीति भी करते हैं बांग्लादेश के साथ, और मैना माटी मैत्री भी करते हैं किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, कौन सा शहर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर बनाया दोस्तों। चिपका लो, ये प्रश्न तो बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर शहर बना है, और इंदौर में भीख मांगना, भीख देना भी दंडनीय अपराध हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों कि एथेना नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया किसने? एथेना, एथेना नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था किसने? ये किया था दोस्तों नासा ने। किसने? नासा ने किया था। नासा का हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर। स्थापना पूछ लो तो 29 जुलाई 1958 में चिपका दो भाई साहब, 1958 में चिपका दो। 1958 में भारत से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। नाम अगर आपको पता है तो प्यारे प्यारे पैरेट्स मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि 1958 में भारत से भारत रत्न मतलब किसको दिया गया था, भारत रत्न किसे दिया गया था, ठीक है। वो सबसे बुजुर्ग है भारत रत्न प्राप्त करता, उनका नाम भी मैं तुम्हें बता दूं तो, ठीक है। प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की है? प्रगति पथ योजना लिख लेंगे आप, प्रगति पथ योजना ये शुरू की है दोस्तों आपकी कर्नाटक राज्य ने। और कर्नाटक से तो बातें याद रखेंगे। कर्नाटक तो आपका नक्सल मुक्त भी हुआ था। कहां पर? कब? फरवरी महीने में नक्सल मुक्त हुआ था कर्नाटक राज्य। इतनी सी बातें याद रखेंगे। मैं तब तक पानी पी लेता हूं। चलेंगे। आ जाओ भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य ने विद्यालय में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है? और तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया दोस्तों किस राज्य ने? तेलंगाना ने, ठीक है। और तेलंगाना सरकार ने तो शुरू की थी रायतू भरोसा योजना, और तेलंगाना में तो चलाया था आपका नो यूर आर्मी मेला हैदराबाद में। और तेलंगाना के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं, पीएम मनमोहन जी की प्रतिमा भी बनाई जाएगी हैदराबाद के अंदर, ठीक है। और किस पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर प्रणाली शुरू की है? ईएफआईआर प्रणाली शुरू की है दोस्तों जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। और जम्मू कश्मीर का एक गांव था दोस्तों जिसका नाम था बदहाल, जिसको संक्रामक गांव घोषित किया गया था। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, कहां था, कहां लिखा है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपका मध्य प्रदेश में, ये रहा। इसमें 26.6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। 26.6 ट्रिलियन का निवेश हुआ है दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां पर लगाया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां पर लगाया गया? राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। तो बेंगलुरु में ये मेला लगाया गया। और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर किसका है? बेंगलुरु में आपका इसरो का हेडक्वार्टर है। और बेंगलुरु से एक पर्सन बताया कि फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी कहां पर हुई थी दोस्तों? बेंगलुरु के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक गुजराती कवि थे अनिल जोशी जिनका निधन हो गया था। गुजराती कवि अनिल जोशी का निधन हुआ है। गुजराती कवि अनिल जोशी, ठीक है, इनका निधन हुआ है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया था गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी में। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? वो थी आपकी राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान से बातें तो यहां लिखी थी सबसे ऊपर, मैंने क्या बातें लिखी थी? बीएसएफ के द्वारा वहां पर क्या चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। ग्रीन बजट पेश किया किसने? राजस्थान ने। और राजस्थान से लिखेंगे अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? अजमेर के अंदर। और अजमेर को कहा गया है भाई साहब हार्ट ऑफ राजस्थान। ये बातें बता चुका हूं मैं तुम्हें, हार्ट ऑफ राजस्थान। और राजस्थान की एक बहुत पुरानी झील फाय सागर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? वरुण सागर कर दिया गया है।
इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर है आपका न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर मनाया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को। और 20 फरवरी 1987 को बना आपका अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी को। ठीक है, 1987 में 3 राज्य बने। अरुणाचल प्रदेश बना, गोवा को भी दर्जा दिया, साथ के साथ मिजोरम का भी दर्जा दिया आपको 1987 में। ठीक है, रतन टाटा एडोमेंट फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, उतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं किंजरापू राममोहन नायडू, उन्होंने किस एयरपोर्ट पर यात्री कैफे का उद्घाटन किया? चेन्नई एयरपोर्ट पर यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। अंतरिक्ष विकिरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहां हुआ है? अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहां पर हुआ है? यह हुआ दोस्तों आपका नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। ये नई दिल्ली की बातें तुम सारी चिपका लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। ठीक है, भारत कलिंग सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत कलिंग सम्मेलन, ठीक है, ये पेपर में आएगा 100%, क्योंकि कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम था। और लेकिन ये भारत कलिंग सम्मेलन का उद्घाटन किया कहां पर? मुंबई के अंदर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री दोस्तों पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनके पास है, पहले ये रेल मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, कहां पर? मुंबई के अंदर। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम था दोस्तों प्रकृति, ये कहां पर आयोजित किया गया? ये भी आपका नई दिल्ली के अंदर, आयोजित किया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बातें करूं, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं दोस्तों कौन? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के नए चांसलर बने थे आपके फ्रेडरिक मर्ज बने थे। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से। फिर ये बातें तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, सुन लेंगे साथ के साथ, अगर आपने लिखी भी है ये मैं लिखवा चुका हूं। लेबनान के नए पीएम बने थे नवाफ सलाम। बेल्जियम के नए पीएम बने दोस्तों बार्ट डी वेवर। आयरलैंड के नए पीएम बने थे माइकल मार्टिन। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और घाना के राष्ट्रपति बने जॉन ड्रामानी महामा। साथ के साथ लेबनान के राष्ट्रपति बने जोसेफ ओन। और बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने थे डूमो बोको। और मॉरिशस के पीएम बने दोस्तों नवीन राम गुलाम। ठीक है, उसके बाद आईएसएस मिशन पर जाने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आईएसएस मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग व्यक्ति हैं आपके जॉन मैकफॉल। आईएसएस मिशन पर जाने वाले। आईएसएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस व्यक्ति का जज्बा तुम देख लोगे ना भाई साहब, तुम पगला जाओगे। इस व्यक्ति का एक पैर नहीं है, एक पैर। और आईएसएस में जाने वाले फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन हो गए हैं ये। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब, जो अपंगता है ना वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती, अपंगता मानसिक भी होती है। बहुत सारे लोग इस हमारे देश में मेंटली डिसेबल्ड हैं, तो ऐसा नहीं होना है आपको। ठीक है, शरीर चाहे आपका टूटा पड़ा रहे, आप मन से स्वस्थ हो बस। ठीक है, मेंटली बहुत स्ट्रोंग होना है आपको, बहुत स्ट्रोंग होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मैग्मा। एआई मॉडल लॉन्च किया है, यहां लिखता हूं, एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मैग्मा। और ये मैग्मा लॉन्च किया दोस्तों किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। साथ के साथ बातें याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई 1975 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? चिपका दो, वाशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर है। स्थापना किसने की है? संस्थापक कौन है? स्थापना की है दोस्तों बिल गेट्स ने।
ठीक है, और साथ के साथ पॉल एलन और बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है सोर्स कोड। इतनी सी बातें याद रखेंगे और भाई साहब एक इंपॉर्टेंट सा पर्सन हो जाएगा। सीईओ कौन है बिल गेट्स के, ना इसके बिल गेट्स कह रहा हूं मैं, किसके, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का पहला जलीय संग्रहालय बनेगा दोस्तों कहां पर? संग्रहालय ये बनेगा आपका मुंबई के पास बनेगा, महाराष्ट्र में, और जिसका नाम होगा आईएनएस गुलदार को पानी में छोड़ा जाएगा। ठीक है, जलीय संग्रहालय। आईएनएस गुलदार युद्ध पोत है हमारी नेवी का, जो डिकमीशन किया गया, लेकिन इसको यूज करके जलीय संग्रहालय बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा, नई दिल्ली में, जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा आपका कहां पर? हरियाणा के राखीगढ़ी में, हिसार में। और उसके बाद विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां खुला है? तिरुवनंतपुरम में। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई बुक है? लाइफ ऑन मार्स, लिख देता हूं यहां पर, लाइफ ऑन मार्स। ठीक है, कलेक्टेड स्टोरीज ये किसके द्वारा लिखी गई है? नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। किसी कन्नड़ पुस्तक को पहली बार, और ये पुस्तक का नाम हो जाएगा हार्ट लैंप। इस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? हार्ट लैंप। कैसी पुस्तक है? कन्नड़ पुस्तक है। ठीक है, जिसको किससे सम्मानित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज से। और इसकी लेखिका कौन है? बान मुस्ताक। इसकी लेखिका कौन है? यहां लिख रहा हूं मैं, बान मुस्ताक इसकी लेखिका रहेंगी। ठीक है, बान मुस्ताक। और इसकी जिन्होंने अनुवाद किया है उसका नाम था आपका दीपा बासुथी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया इस बुक का, यहां नाम लिख रहा हूं, दीपा बासुथी। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, षटकोण वाला से अद आएगा, दीपा बासुथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनके नाम है, एक का नाम है ताराचंद शर्मा, एक का नाम है माया राम उनियाल, और एक का नाम हो जाएगा दोस्तों समीर गोविंद जमदग्नी। ठीक है, ये हो जाएगा समीर गोविंद जमदग्नी। उसके बाद इतनी सी बातें याद रखेंगे, किससे सम्मानित किया गया है? आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं ये, इनको राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में 17 साल की उम्र में वुमेन टेनिस एसोसिएशन 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एड्रीवा का संबंध किस देश से है? मीरा एड्रीवा, यहां लिख देंगे, मीरा एड्रीवा। ये कहां की भाई सब? रसिया की है। और आज ही तो तुम्हें बताया था मैंने ऑफलाइन में कि रसिया ने ही अपना सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। 57 में। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है? किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया दोस्तों? नोवाक जोकोविक ने बनाया है। बहुत बार बता चुका हूं, टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविक। कहां के हैं? आपके सर्बिया के खिलाड़ी है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। और रोजर फेडरर कहां के हैं? आपके डावोस के हैं। और डावोस कहां का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है डावोस। ठीक है, साथ के साथ एक बहुत फेमस खिलाड़ी भी रही है, टेनिस की प्लेयर थी, जिनका नाम था सिमोना हैलेप। उन्होंने भी क्या है? संन्यास ले लिया है सिमोना हैलेप ने। और मुंबई ओपन 2025 का खिताब किसने जीता था? स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी जिल टैकमैन ने जीता था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है किसने? हमने किया है, भारत ने किया है। और दोस्तों भारत 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च कर देगा, चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च कर देगा। और 23 अगस्त 2023 को हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 3,
दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले हम पहले देश बन गए थे और जिस स्थान पर वो पहुंचा आपका वो था आपका शिव शक्ति पॉइंट और 23 अगस्त को लॉन्च किया, इसीलिए 23 अगस्त को हम मनाते हैं यहाँ पे नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और उस प्रक्षेपण का यान था उसका नाम था LMV, ठीक है, LVM 3M4, उसको बाहुबली भी बोलते थे, फैट बॉय भी बोलते थे, जो 2023 में लॉन्च किया। और उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पीवी मुथुवेल। ये पर्सन तो 100% पूछ लेगा आपसे, ठीक है, पीवी मुथुवेल, यहां लिख देता हूं, पीवी मुथुवेल जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये पीवी मुथुवेल। ठीक है, और उतरने का स्थान जहां पर चंद्रमा पे ये उतरा उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और 2027 में हम कौन सा भेजेंगे दोस्तों, 2027 में हम भेजेंगे चंद्रयान 4 भेजेंगे। और 2027 के और क्या टारगेट है, 2027 में हम कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएंगे, भारत कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा, साथ के साथ हम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नाम की बीमारी है उस बीमारी से भी फ्री हो जाएंगे। उस बीमारी को बोलते हैं हाथी पांव, क्या बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं उस बीमारी को। इतनी सी बातें याद रखेंगे, याद रख लोगे, अरे रख लोगे भाई साहब, कैसे नहीं रखोगे, सिलेक्शन नहीं लेना तुम्हें, माँ बाप के सपने नहीं बदलने तुम्हें। ठीक है, आपका जीवन सिर्फ आपसे नहीं जुड़ा है, आपका जीवन बहुत सारे व्यक्तियों से जुड़ा है, तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। आसान नहीं होगा तुम्हारा जीवन, संघर्ष भरा होगा, क्योंकि आपका जन्म आपके घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए हुआ है। दोस्तों बातें कुछ समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कि 28 फरवरी को क्या मनाया गया, 28 फरवरी को मनाया गया, कहां पर चिपका दूं बातें, अब मैं बातें यहां चिपका दूं। 28 फरवरी को मनाया गया आपका नेशनल साइंस डे, यहां पर 28 फरवरी को मनाया गया आपका नेशनल साइंस डे। खत्म होने को इसलिए मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 1928 को इन्होंने सीवी रमन नाम के एक महान वैज्ञानिक फिजिक्स के, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी दोस्तों, रमन इफेक्ट की खोज की थी। और सीवी रमन को 1930 में क्या मिला, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज जीता इस व्यक्ति ने, नोबेल प्राइज 1930 में। ठीक है, और हमारी सरकार ने फिर सीवी रमन को 1954 में दिया दोस्तों, क्या, भारत रत्न, सबसे पहले इन्हें ही मिला। और भारत रत्न तो शुरुआत में 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला, एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला, एक आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला जो इस देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनकी याद में क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे प्यारे प्यारे पेरेंट्स। और ये नेशनल साइंस डे पहली बार कब मनाया, पहली बार 28 फरवरी वाला जो दिन है ये मनाया आपका 1987 को मनाया, 1987 में मनाया पहली बार। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे। और वर्ल्ड साइंस डे पूछ ले, वर्ल्ड साइंस डे तो लिख नहीं दोगे आप, यहाँ पे 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे। ठीक है, फिर है आपका किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया था। ठीक है, सशक्त भारत नाम की हिंदी पत्रिका है, सशक्त भारत। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा भाई साहब, सशक्त ऐसे नहीं ऐसे आएगा। ठीक है, सशक्त भारत हिंदी पत्रिका है, इसका पहला संस्करण लॉन्च किया आपका राजनाथ जी ने। और राजनाथ जी क्या है, आपके रक्षा मंत्री हैं। और राजनाथ जी कहां से इलेक्शन लड़ते हैं, लखनऊ से सांसद हैं रक्षा मंत्री। ठीक है, राजनाथ जी। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया। अरे भाई साहब क्या बात है, किसने लॉन्च किया है, अमेरिका ने, नासा ने। और नासा की स्थापना बताई है, नासा की स्थापना बताई है तो मैं तुम्हें बताऊं तो देखो ये लिखी 29 जुलाई 1958 को, है ना, ये नासा, इसने एथेना नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था। और नासा का हेडक्वार्टर कहां है, ये लिख रखा वाशिंगटन डीसी के अंदर किसका हेडक्वार्टर है, नासा का हेडक्वार्टर है दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। आईएनएस गुलदार को भारत का पहला जलीय संग्रहालय बनाया।
और सेबी के नए अध्यक्ष बने आपके तुहिन कांत पांडे। सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं, यहां लिख देता हूं, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे। और सेबी का हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहां पर है, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। स्थापना पूछ ले 1988 में की गई और 1992 में क्या है इसकी आधिकारिक तौर पे स्थापना की गई, इसको मान्यता मिली सरकार के द्वारा। पहली अध्यक्ष इसकी पूछ ले महिला अध्यक्ष तो माधवीपुरी बुच, ठीक है, यहां लिख देता हूं माधवीपुरी बुच। साथ के साथ ना ये बातें तुम लिख पाओगे। देखो ये क्लास कितनी हो गई है, लगभग हो गई होगी 40 45 50 मिनट के आसपास जितनी भी हो गई है, लेकिन इसको लिखने में तुम्हें काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने लिखनी है ये क्लास जिसने फरवरी महीने के एक भी दिन क्लास नहीं ली, ठीक है, उसको तो लिखनी है। लेकिन जिन्होंने हर रोजाना क्लास लिख ली है वो तो इससे बहुत अच्छा अपना रिवीजन कर सकते हैं भाई साहब। पूरे फरवरी महीने की करंट अफेयर की क्लास का मात्र इन 2 क्लास में रिवीजन आप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। वन नेशन वन पोर्ट की बातें हो गई हैं। हाँ, उत्तम मोहांती थे वो, उत्तम मोहांती उड़ीसा के दिग्गज फिल्म अभिनेता, ठीक है, दिग्गज फिल्म अभिनेता उड़ीसा के थे जिनका निधन हो गया था दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा के मायाधर राउत का भी निधन हो गया था, मायाधर राउत, ठीक है, उड़ीसी नर्तक थे। कहां लिखा था मैंने, जहां पे भी लिखा था तुम ढूंढ लेना, ठीक है, जहां पे भी लिखा था मायाधर रावत, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जहां पे भी लिखा है। तो ये थी आपकी दोस्तों क्लास किसकी, फरवरी महीने की। आज फरवरी महीने का पूरा करंट अफेयर आपके पास आ चुका है, बहुत जल्दी से उसका रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो। ये उम्र अफेयर की नहीं है, ये उम्र करंट अफेयर की है दोस्तों, ठीक है, किसकी है, करंट अफेयर की है। ये बातें आपके पेपर में छपेंगी, साथ के साथ मैंने बहुत सारी स्टैटिक जीके की बातें भी आपको बताई हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और आज की क्लास को यहीं तक रखे हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और आप कहो तो लास्ट में एक शायरी सुना दी जाए या नहीं सुना दी जाए, सुना दी जाए दोस्तों, सुनेंगे आप, ये सुनेंगे कि उसने कहा मेरे इश्क में, उसने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ, और हमने भी कहा कि आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं दफा हो जाओ, आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं दफा हो जाओ। चल रहे हैं ना आपके आरपीएफ के एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसको बोल सकते हो आप ये बात। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखेंगे, और जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। और सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे, सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। तो आज की बातें दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलता हूं आपसे। हर रोजाना करंट अफेयर की क्लास आपके पास आ रही है, और बहुत सारी क्लास आपके पास अभी आने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेकर आने वाले हैं हम दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। जीएस पे बातें करेंगे बहुत अच्छे से, और हर एक जो भर्ती है दिल्ली पुलिस की, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, AWTPO, और साथ के साथ आपका एक एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस एमटीएस की स्पेशल वैकेंसी है, उनका अलग अलग पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं किस एग्जाम का क्या सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर HCM में क्या आएगा, कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सर AWTPO का क्या पैटर्न है, सर ड्राइवर का क्या पैटर्न है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, बिल्कुल मस्त रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना भाई साहब, आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो। मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।